दिए। तो मैया बाबा तो सब नहीं सुना, फिर वस्त्र वापस करो। भगवान कहने लगे नगीन अवस्था में आओ, मेरे सामने खड़ी हो जाओ, हम तुम्हें वस्त्र वापस कर देंगे। तो महाराज अब गोपियां कन्हैया को अपना पति मानती थी और गोपियां ये भी जानती थी कि ये तो ब्रह्म है यानी भगवान है। तो भगवान के सामने वस्त्र पहना फिर भी नगीन और न पहना फिर भी नगीन। तो गोपियों ने शर्म छोड़ी और नगीन अवस्था में आकर के दादा ये भगवान के सामने गोपियां खड़ी हो गई। भगवान ने गोपियों को वस्त्र दिए, गोपियों ने वस्त्र पहने। उसके बाद गोपियों ने पूछा कन्हैया से, कन्हैया जब तुम्हें वस्त्र देने थे तो तुमने लिए ही क्यों? भगवान ने कहा तुम्हें ज्ञान कराने के लिए। कैसा ज्ञान? भगवान ने कहा ऐसा ज्ञान क्या नारियों को कभी भी जल में नगीन होकर स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। परीक्षित जी, जल में किसका वास होता है? इसका वरुण देवता का। तो देखो आप किसी देवी देवता का अपमान करोगी तो हानि आपको और ऐसा कहा जाता है कि जल में नगीन होकर स्नान करने से आपके ये सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए कभी भी महाराज जल में नगीन होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने गोपियों को ज्ञान कराया, भगवान चलने लगे तो गोपियों ने हाथ पकड़ लिया कन्हैया से, कहा कन्हैया तुमने एक दिन हमसे ये कहा था कि तुम हमारे साथ महाराज करोगे, तो ये श्याम सुंदर हमारे साथ महाराज करो। तो भगवान ने कहा अभी नहीं, अभी तुम सब अपने अपने घर जाओ, जब सही समय आएगा तब हम तुम्हारे साथ महाराज करेंगे। गोपियां वृंदावन में आई और महाराज रहने लगी। भगवान कन्हैया वृंदावन में आए, भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके कहा कि योग माया चली जाओ और यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाया। कहा भगवान ने यमुना के किनारे सुंदर जगह तो बनाओगी, करिए संसार लोग पास मेरे आओगी, सखियों के साथ अभी खेले का श्याम भाई सखियों के साथ अभी खेले का श्याम भाई भगवान कन्हैया के कहने के अनुसार योग माया ने यमुना के किनारे सुंदर जगह बनाई और जगह बनाई कि भगवान के बिना योग माया आई और कई प्रभु जैसी जगह का तुमने निर्माण करने को कहा था, अब वैसी जगह का निर्माण कराए, अब आप जाओ गोपियों के साथ में महाराज करो। जो ये बात कही भगवान यमुना के किनारे आए, शरद पूर्णिमा की आधी रात भगवान ने बंसी बजाई और बंसी बजा करके भगवान ने दादा सभी गोपियों को यमुना के किनारे बुलाया। जब गोपियों ने बंसी की धुन सुनी तो उल्टे सीधे वस्त्र पहने, उल्टे सीधे श्रृंगार किए और भाग खड़ी हुई और गोपियां यमुना के किनारे पहुंची। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सचिन गए ये
डॉक्टर सचिन कुमार की धर्मपत्नी अनीता ये माला पहना करके शॉल पहना करके और 251 रुपए देकर सम्मानित करेंगे। के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे कि ऐसे ही राम सीता की जोड़ी अमर बनी रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे और हमेशा भगवान सद्बुद्धि प्रदान करते रहे। समाज में ऐसे ही जय जयकार होती रही, कामना यही आकांक्षा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सरकार की जय। मार्ग व्यवस्था करो, कमेटी वाले किधर गए? कम से कम मैं कहो पंडित जी कह रहे कहाँ बांधे हो? कम से कम सामने तुम्हारी बंदूक है, इनके डंगा है मोहल्ला फिर मंगाओ। देख लो ना बंदूक हो जाए, बंदूक वालों हो जाए। बोलो बोलो तो भगवान की सोशल मीडिया में जमाना है भैया, ऐसे होशियारी खेलिए खेल। हाँ अब महाराज क्या हुआ, जल्दी व्यवस्था करो, कल से बनवाओ। भगवान कन्हैया ने गोपियों को यमुना के किनारे बुलाया और भगवान ने गोपियों को देखा और कहा आ गए तुम? बोले हाँ आ गए हम, अब मेरे साथ महाराज करो। तो क्या हुआ कि जितनी गोपियां भगवान ने उतने ही रूप बना लिए और दादा हर एक गोपी के पास खड़े होकर के भगवान महाराज करने लगे। अब शरद पूर्णिमा की आधी रात भगवान ने महाराज करना प्रारंभ किया। अब इधर आकाश से देवियां जो थी ये महाराज देखने के लिए चली। पार्वती बैठी रहे भोले बाबा के संगे। अब कथा बड़े ध्यान से सुनो भैया, बातें ना करो। हाँ तो पार्वती भोले बाबा के संगे बैठी रहे, सो पार्वती तैयार रही और महाराज देखने के लिए चली। सो भोले बाबा ने पार्वती से कही, पार्वती हाँ कहाँ जा रहे? सजदा जी के वृंदावन में। क्यों? बोले कन्हैया महाराज कर रहे गोपियों के संगे तो हम हुई